भाई और बहनों, एक वचन की ओर हम श्रद्धा देते हैं। दूसरी कुरिन्थियों 5वां अध्याय, हम 7वें से 10वें वाक्य पढ़ते हैं। 2 Corinthians chapter 5 7 through 10। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम उसे भाते रहे, क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। ये 2000 साल पुरानी एक लेखन है और इसको जिन्होंने लिखा है वो सबसे बड़े मसीह हैं, पौलुस। ये क्या कह रहे हैं, इसको जरा समझते हैं। पहले बार जब पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि भैया बहुत ही हार्ड है, पर इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। 5वें अध्याय के पहले वाक्य जरा देखें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तब परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। 4वां वाक्य, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन हम पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। क्या कह रहे हैं पौलुस? पहला 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 सत्य ये है कि वो कहते हैं कि हमारा जो अभी का जो जिंदगी है, जो शरीर है, वो टेंट के समान है। इंग्लिश में कहते हैं ना, टेंट के समान है। भैया मन में जरा सोचो, टेंट आप सोचोगे तो एक कपड़े से बना एक डेरा, उसके अंदर एक मनुष्य रहता है। अब पौलुस कहते हैं कि भैया आपका जो शरीर है वो टेंट के जैसा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप जो बाहर देख रहे हैं वो आप नहीं है, वो आपका टेंट है, ये आपका टेंट है। पर इसके अंदर जो रहता है वो है सही मनुष्य, वो है सही मनुष्य। ही इज अ रियल पर्सन। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी का जमाना क्या बताता है? ये बताता है भैया आपका चेहरा हो आपके शरीर की आकृति हो आप। पर वचन ऐसा नहीं कहता। वचन कहते हैं आपके पास एक शरीर है, आप एक शरीर नहीं है। आप इस शरीर के अंदर रहते हैं, आप शरीर नहीं है, आपके पास शरीर है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका शरीर है, ये आप नहीं है, आप इसके अंदर रहते हैं। और ये शरीर टेंट है। टेंट का क्या है? टेंट है कभी भी फोल्ड कर सकते हैं, कभी भी लपेट के चले जाओ। बिल्डिंग जैसा थोड़ी है। बिल्डिंग जो हम बनाते हैं वो ऐसे लपेट के तो जा नहीं सकते। टेंट तो कभी भी लपेट जा सकते हैं। भैया भगवान ये कहता है कि आपकी जिंदगी ऐसी ही है, ये पल भर के लिए है, कभी भी लपेटी जा सकती है, कभी भी आप जा सकते हैं शरीर से। ये बिल्कुल सिर नहीं है, वचन ये कहता है। तीसरी चीज, वचन ये कहता है कि आपके लिए एक स्थिर जगह प्रभु परमेश्वर बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस जो टेंट में, इस शरीर में भैया पाप है, भैया रोग है, और प्रभु परमेश्वर से जो हमारा जो बंधन है वो बिल्कुल ढीला है। पर भगवान जो स्थिर घर बना रहे हैं उसमें पाप नहीं है, रोग नहीं है, और प्रभु परमेश्वर को हम बिल्कुल मुख से देख सकते हैं, फेस टू फेस देख सकते हैं। तो 2-3 चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है कि हमारे पास शरीर है, हम शरीर नहीं है। दूसरा, ये शरीर स्थिर नहीं है। तीसरा चीज कि भगवान एक अनंत घर बना रहे हैं हमारे लिए। सो इसमें क्या पौलुस कहते हैं कि वो रो रहे हैं, शरीर में रो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उनके मन में भगवान के पास उनको जाना है, भगवान के साथ पूरी तरह जीना है उनको। इस घर में, इस शरीर में
वो यही चाहते हैं कि आप सी देखो, ऐसा है कि पौलुस के जिंदगी में हम जाए, वो जेल में हो या टूटती हुई शिप में हो, जहां भी हो, उनको प्रभु परमेश्वर का वो प्रेजेंस वही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। वो प्रभु से जो उनका जो नाता है, वही उनकी सबसे बड़ी चीज थी और कुछ नहीं थी। उस जो नाते से उनके अंदर अंदरूनी जिंदगी, उससे ऊपर उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। वो प्रभु से काफी प्रेम रखते थे। आपके बारे में बताइए भाइयों बहनों, आपको क्या सबसे एक्साइटिंग लगता है? क्या सबसे थ्रिलिंग लगता है? क्या आप शांत समय में प्रभु परमेश्वर के साथ बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, तब आपके मन में जो जिंदगी आती है, जो कोमल, जो 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 ब्यूटीफुल जिंदगी आती है, क्या आपको और कहीं ये मिल सकता है? और क्या आप रोते नहीं शरीर में? मैं चाहता हूं कि एक ऐसी अवस्था में हूं जो मैं ये जिंदगी पूरी तरह काबिल हो जाऊं, पूरी तरह इसको मैं ले सकूं। ये था पौलुस। वो चाहते थे कि उनको वो स्थिर जिंदगी चाहिए था, जो इटर्नल लाइफ चाहिए था। छठे वाक्य में ये कहते हैं कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। हम सदा ढाढ़स बांधे रहते थे। वो कहते हैं हम सदा ढाढ़स बांधे रहते। हम पूछते हैं, भैया पौलुस आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? पांचवें वाक्य में बता रहे हैं, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया। किस बात के लिए? भगवान परमेश्वर ने क्या किया? आपका जो अभी का जो शरीर है, ये पल भर के लिए है, आपकी जिंदगी पल भर के लिए है। ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। आपकी जो सिर जिंदगी है, उसके लिए वो ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये जो पल भर का घर। इस बात के लिए तैयार किया है प्रभु परमेश्वर ने, जिसने हमें बयानी की आत्मा भी दिया है। बयानी में आत्मा दिया है हमारे हृदय में। पौलुस इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनके हृदय में आत्मा की बयानी थी। वो आत्मा की बयानी के कारण वो कॉन्फिडेंट रहते थे। क्या कॉन्फिडेंट थे? कि ये शरीर स्थिर नहीं, एक स्थिर शरीर मुझे मिलेगा, और ये प्रभु से नाता सबसे बड़ी चीज है। ये सब कैसे इतने कॉन्फिडेंस में रहते? क्योंकि उनके हृदय में आत्मा की बयानी थी। आप पूछे, भैया आत्मा की बयानी क्या है? हम देखते हैं जरा रोमियो का लेखन 5वां अध्याय 5वां वाक्य देखते हैं। रोमियो 5वां अध्याय 5वां वाक्य मैं जरा पढ़ता हूं आपके लिए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हृदय में डाला गया है। प्रभु परमेश्वर ने जब अपनी आत्मा अपने हृदय में डाला, तो क्या होता है? क्या बयानी होती है? अंदर से प्रेम आता है। घर के लोगों से हमें प्रेम आता है। हम मसीही लोगों से प्रेम आता है। हम दुनिया से प्रेम आता है। भाइयों बहनों, आपके हृदय से प्रेम नहीं आ रहा है बाहर, तो बयानी नहीं है। अब आगे चलते हैं। ऐसा ही 8वें अध्याय में बोल रहे हैं। रोमियो 8वें अध्याय, आप 15वीं वाक्य पढ़ते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो जाओ, परंतु तुम्हें लेपाल कवन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो पौलुस कहते हैं एक और बयानी है। आपके जो हृदय में ऐसी आत्मा ऐसे बोलता है कि आपका जो प्रभु परमेश्वर है वो आपका पिता है, आपके पापा है। अगर आपका नाता भगवान से ऐसा है कि जो वो और कहीं किसी और ग्रह में रहते हैं, ऐसे दूर रहते हैं, तो भैया आप तो मसीही नहीं हो। आपके हृदय में कोई गवाही नहीं है आत्मा की गवाही क्या है? कहता है, आत्मा कहती है कि भगवान आपका पिता है, पापा है। ऐसा आपकी अंदरूनी जिंदगी पुकारती है। हम एक और जगह में जाते हैं। हम
गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22, गलातियों 5 के 22वें वाक्य में चलते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कर्मों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो आपके जो हृदय में अगर आत्मा की बयानी होती है तो प्रेम आता है, बाकी फल भी आते हैं। क्या क्या आते हैं? आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब आता है। ये सब आपकी जिंदगी से आ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप ईसाई नहीं हो भैया। क्योंकि एक वृक्ष को उसके फल से हम नापते हैं ना। सो आपको ईसाई भाषा पता है, ईसाई मुस्कुराहट पता होगी, सब कुछ पता होगा, पर आपके हृदय में आत्मा की बयानी नहीं है, आत्मा के फल नहीं आ रहे, प्रेम नहीं आ रहा है, प्रभु को आप पिता से नाम से बुला नहीं पा रहे, तो आप मसीह कैसे बने? हम मसीह हो ही नहीं हो। तो पौलुस कहते हैं मेरे हृदय में ये बयानी है, इसलिए मैं ढाढ़स रखता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा शरीर ये पल भर का है और मेरा अनंत शरीर बन रहा है। प्रभु गए हुए बनाने के लिए और वो तैयार है मेरे लिए, और उस शरीर में कोई भी रोग नहीं, कोई भी पाप नहीं, और भगवान से पूर्णता में हम रिलेशनशिप कीप कर सकते हैं। अब देखिए आज के जो वाक्य हमने पहले पढ़ा था वो जरा ध्यान दें। तो ऐसे हम कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम जिए या मरे, हम प्रभु को प्लीज करें, प्रभु को प्लीज करें। हम जिए या मरे, हम क्या करें? हम प्रभु को प्लीज करें। मैं जरा पढ़ता हूँ 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 9वां वाक्य। इस कारण हमारे मन की उमंग यही है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम उसे भाते रहे। तो ये सब जो सच्चाई हम पढ़ते हैं, इससे क्या बनता है? हमारे डेली लाइफ में क्या बनता है? हम गोल बनाते हैं, हम फोकस करते हैं। क्या फोकस करते हैं? हम प्रभु को प्लीज करना चाहते हैं, प्रभु को भाना चाहते हैं। यही बस हमारा एक कोशिश है कि प्रभु परमेश्वर को हम प्लीज करें। यही हमारा गोल है, यही उमंग है। ये था पौलुस की जो अंदरूनी जिंदगी की धड़कन। और वो कहते हैं अगर ये आपके जिंदगी से मैच नहीं हो रहा है तो आपके लिए एक फाइनल एग्जाम बाकी है, एक वाइवा एग्जाम बाकी है। टेबल के अक्रॉस मसीही बैठेगा और आपकी जिंदगी को नापेगा तोलेगा कि आप कैसे जिए, प्रभु के जो विल में आप एक्सीलेंट हुए कि नहीं, वो टेस्ट करेंगे। आज के जो वचन में हमने क्या क्या सीखा? हम ये कह रहे हैं कि आपका जो शरीर है ये बिल्कुल पल भर का है। आपके लिए एक स्वर्गीय अनंत घर बन रहा है, और इन सच्चाई में आप जोर से कैसे आप विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारे और आपके हृदय में आत्मा का बयान होता है, प्रेम होता है, अब्बा पिता कहकर हम बुलाते हैं, आत्मा के फल आते हैं। इससे हम स्ट्रांग हो जाते हैं। हम कहते हैं भगवान मेरे अंदर काम कर रहा है, जरूर है, ये सच है। और इस सच्चाई से हमें क्या करना चाहिए? दिन में, हर एक दिन में हमें फोकस करना चाहिए प्रभु को प्लीज करने के लिए, क्योंकि एक दिन हमारी जिंदगी पूरी नापी तोली जाएगी। अगर हमने प्रभु को प्लीज किया है तो उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिलेगा। प्रभु हमारी सहायता करें। आमीन।